जीव। जीव यानी जो सीमित अहम जीव के रूप में रहता है, वह द्वैत भाव में जीवन के क्षेत्र में अनंत दुखों और सुखों का अनुभव करता है। जीव परब्रह्म परमात्मा का ही वाचक है। शरीर में आत्मा रूप तथा जीव में ब्रह्म रूप से परमात्मा सर्वत्र विराजमान है और अनुभवकर्ता क्षेत्रज्ञ के रूप में कार्य करते हैं। वे स्वयं अव्यक्त हैं और उनका व्यक्त रूप जीव या जीवात्मा है। विनयिता साक्षी। जीव में जितनी अधिक विनयशीलता होती है, वह जीव उतना ही अधिक अपने अंदर बैठे परमात्मा के निकट पहुंच पाता है, क्योंकि वो ईश्वर जानता है कौन कितना उदंड या विनम्र है। विनयशीलता के पारखी एवं प्रेमी होने के कारण ही भगवान विष्णु को विनयिता साक्षी के नाम से शोभित किया गया है। मुकुंद। मुकुंद यानी मुक्तिदाता। जो व्यक्ति माया की उपाधियों की अपूर्णताओं से स्वयं को मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं और सिर्फ एक ही लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति के लिए कड़ा संघर्ष कर रहे हैं, उन भक्तों को पूर्ण शरणागति देके पूर्ण मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु मुकुंद भी कहलाते हैं। अमित विक्रम। जिसका अपार पराक्रम है या जिसके कदम अमापनीय हैं। परमात्मा ने अपने वामन अवतार में तीनों लोकों को अपने 3 कदमों से माप लिया और इसलिए उन्हें त्रिविक्रम की उपाधि मिली। क्योंकि परमेश्वर के कदम इतने विशाल हैं, वह वास्तव में ही अमित विक्रम हैं। अम्भोनिधि। इसका साक्षात अर्थ सागर है और भगवत गीता में परमात्मा ने स्वयं उद्घोष किया है कि झीलों में मैं सागर हूँ। श्रुति के अनुसार 4 अम्ब हैं, देव, मनुष्य, पितर और असुर, और इन चारों अम्ब के अधिष्ठान भगवान श्री विष्णु हैं। सकल चराचर सृष्टि भगवान में बसी हुई है। वे स्वयं महान सागर हैं जिसमें जल के साथ अनेक प्राणी, रत्न, तरंगें समाई हुई हैं। इसलिए श्री भगवान अम्भोनिधि नाम से विख्यात हैं। अनंतात्मा। भगवान की आत्मा अनंत है। वे सृष्टि के प्रत्येक जीव की अनंत निधि हैं। उनका कोई अंत नहीं है, इसलिए श्री विष्णु अनंतात्मा नाम से विभूषित हैं। महोदधिशय। भगवान विष्णु महासागर पर विश्राम करते हैं, इसलिए महोदधिशय नाम से भी जाने जाते हैं। विष्णु पुराण में दिए गए विवरण के अनुसार भगवान नारायण बैकुंठ के क्षीर सागर में आदिशेष पर विश्राम करते हैं। दूसरा अर्थ है ईश्वर जो प्रलय के जल में जब सभी नाम और रूप अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं, तब वट के पत्र पर शांत शयन करते अनंत के दर्शन होते हैं। अंतक। भूतों का अंत करने के कारण भगवान विष्णु अंतक कहलाते हैं। समय के रूप में वह ही विश्व में नित्य परिवर्तन के करता है। नए का विकास, जीवन मरण, प्रकाश अंधकार सदैव भगवान अंतक द्वारा बिना किसी बाधा के साथ साथ चलते रहते हैं। अज। अजन्मा, निर्विकार और अमृत सत के रूप में उस ईश्वर का न जन्म है और न ही क्षय। भगवान का कोई जन्म नहीं होता। वे अजन्मा, अविकारी, अमर हैं। अकार से ही सारा संसार उत्पन्न हुआ है तथा यह संसार परमात्मा का प्रकट रूप है। इसलिए विश्वात्मा भगवान विष्णु अज नाम से विख्यात हैं। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को भी अज कहा जाता है। विष्णु से उत्पन्न हुए कामदेव के अवतार प्रद्युम्न का नाम अज है। महार्ह।
पूजा के योग्य होने से भगवान विष्णु महार्ह कहलाते हैं। 7 लोकों में चौथा लोक भी मह कहलाता है। श्रुति कहती है मह ब्रह्मवाचक है। ब्रह्मा से अर्चनीय भगवान विष्णु महर्ह नाम से विभूषित हैं। स्वाभाव्य, जो सदैव अपने स्वरूप में स्थित है और कारण रहित कारण है, उन परमेश्वर का एक नाम स्वाभाव्य भी है। जीव में भी स्वभावगत जो होता है सब भगवान विष्णु के संकल्प मात्र से ही होता है। जितामित्र, भगवान जितामित्र ने अपनी आंतरिक रूप से सारी इच्छाओं, कामनाओं, आशा इत्यादि शत्रुओं को जीत लिया है और बाहरी रूप से रावण, हिरण्यकश्यप, शिशुपाल आदि अन्य शत्रुओं को परास्त कर दिया है। परमात्मा का कोई शत्रु है ही नहीं। यदि कोई उनसे शत्रुता करता है तो भगवान शीघ्र ही उन्हें जीत लेते हैं, इसलिए जितामित्र हैं। प्रमोदन, सदा आनंदित, जो सदैव अपने नित्य आनंद स्वरूप के आनंददायी अनुभव में स्थित है। यह शब्द भगवान विष्णु को इंगित करता है, क्योंकि नारायण ही उनके ध्यान करने वालों के हृदय को आनंदमय कर देते हैं। आनंद, आनंद उस ईश्वर का शुद्ध स्वरूप है जिसका अंश मात्र ही प्राणी अनुभव करते हैं। जहाँ आनंद है वहाँ भगवान स्वयं है। जिस जीव को जिसमें आनंद मिलता है उसे उसी में भगवान का रूप दिखाई देता है, इसलिए आनंदमयी ईश्वर को आनंद भी कहते हैं। नंदन, सबको प्रसन्न और आनंदित करने वाले भगवान आनंद के सागर और आनंद के एकमात्र ही स्रोत हैं। ईश्वर ही शुद्ध चैतन्य का अनुभव करता साधकों के आनंद का स्रोत हैं। वे साधक उसी ईश्वर के स्वरूप में स्वयं को अनंत आनंद से अभिभूत एवं उन्मत्त अनुभव करते हैं। नंद, नंद अर्थात जो सभी सीमित सुखों से मुक्त है। प्राणी को ज्ञानेंद्रियों के विषयों के संपर्क से सांसारिक सुख मिलते हैं जो क्षणिक होते हैं, लेकिन ईश्वर इंद्रिय गोचर जगत से कोई तादात्म्य नहीं रखते। वह अनंत हैं, वही आनंद है। अल्पता में कोई आनंद नहीं। भगवान पूर्ण हैं और पूर्ण आनंद हैं। सत्य धर्मा, भगवान सत्य धर्मा हैं, क्योंकि इनमें सभी धर्म जैसे कृपा, अहिंसा, दया इत्यादि दिखाई देते हैं। श्री नारायण में हमें इन धर्मों की पराकाष्ठा प्राप्त होती है। सत्य और धर्म के पालन से मन, वाणी और कर्म का तालमेल हो जाता है, तभी सच्चे आनंद का उदय होता है। भगवान विष्णु इसी आनंद में विराजमान रहते हैं, इसलिए सत्य धर्मा नाम से विभूषित हैं। त्रिविक्रम, त्रि शब्द का अर्थ है 3 लोक। भगवान ने वामन अवतार में 3 पग से तीनों लोक माप लिए थे, इसलिए त्रिविक्रम कहलाते हैं। वेदांत साधकों के लिए जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था के निषेध के बाद साधक अनंत आत्मन को प्राप्त कर लेता है। मुनियों ने सरल शब्द त्रि द्वारा तीनों अनुभव के क्षेत्रों, लोकों का उद्घोष किया है। हरि ओम। श्री विष्णवे नमः।